स्वागत है आप सभी को ज्ञानवन एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले इसमें क्लास 10th के नॉन हिंदी में जो गद्यांश पूछे जाते हैं 20 मार्क का। ठीक है, 20 मार्क का जो गद्यांश पूछे जाते हैं 10-10 का 2 रहता है। ठीक है, 10-10 का 2 रहता है। तो 20 नंबर का जो गद्यांश पूछा जाता है, ये गद्यांश बनाते कैसे हैं इसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 20 में से 20 नंबर हम कैसे ला सकते हैं, समझ गए? तो देखते हैं इस कहानी में दिया क्या गया है, समझ गए? चलिए, हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 30 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। उसके बाद शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानी दी है। इन्होंने लगभग 300 कहानी लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यासें लिखी। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए इसको तो हम पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, समझ गए आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, 5 क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ये कह क्या रहा है इसको समझे। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था। ठीक है, चलिए तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था ये देखते हैं। देखो यहाँ पे स्पष्ट दिए गए विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म इतना इतना को हुआ था। ठीक है, तो प्रेमचंद का जन्म 30 जुलाई 1880 को हुआ था। समझ गया, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 1880। समझ गए, चलिए इसको हम लिख देते हैं। इसका उत्तर प्रेमचंद का जन्म प्रेमचंद का जन्म 30 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। हो गया, ये 2 नंबर मेरा पक्का। समझ गए, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। प्रेमचंद का जन्म 30 जुलाई 1880 को हुआ था, सीधा सीधा आंसर। समझ गए, बहुत से बच्चे करते क्या है, पूरा पूरा लिख देते। पूरा नहीं लिखना है, जितना बोले उतना ही लिखना है। समझ गए, आगे क्वेश्चन क्या है देखिए। लम्ही, लम्ही कहाँ है, क्या कर रहा है, लम्ही कहाँ है। समझ गए ना, ठीक है, लम्ही कहाँ है। आगे हम इसमें देखते हैं कि लम्ही कहाँ है। लम्ही वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव है ना। लम्ही कहाँ है, वाराणसी के, वाराणसी के पास में। लम्ही कहाँ है, वाराणसी के पास में। चलिए इसको लिखते उत्तर। इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए लम्ही कहाँ है, लम्ही वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के पास है। लम्ही कहाँ है, वाराणसी के पास। हो गया, सीधा सीधा आंसर। लम्ही कहाँ है, लम्ही वाराणसी के पास है। समझ गए, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेमचंद का बचपन कैसे बीता, प्रेमचंद का बचपन कैसे बीता। तो यहाँ पे दिया है, इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। देखो, इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता, आर्थिक संकटों में, है ना। सीधा सीधा जवाब देना है, समझ गए। यानी प्रेमचंद का बचपन कैसे बीता, इसका उत्तर देते हैं। देखिए, प्रेमचंद का बचपन, प्रेमचंद का बचपन आर्थिक संकटों में बीता। आर्थिक संकटों में बीता। बस, प्रेमचंद का बचपन आर्थिक संकटों में बीता है। प्रेमचंद का बचपन कैसे बीता, प्रेमचंद का बचपन आर्थिक संकटों में बीता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में क्या परिवर्तन आया। चलो आगे देखते क्या परिवर्तन आया है बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर। तो बीए की परीक्षा उत्तीर्ण तथा अध्यापक की सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंच गया। अच्छा, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ये सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए, है ना। अध्यापक से डायरेक्ट सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। चलिए, इसके बाद बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में, है ना। चलिए इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिखना है, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में, है ना, प्रेमचंद के जीवन में, प्रेमचंद के जीवन में क्या परिवर्तन आया। प्रेमचंद के जीवन में अध्यापक से डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। यहाँ पे क्या लिखना है, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में सब डिप्टी इंस्पेक्टर का परिवर्तन आया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर का परिवर्तन आया, समझ गए। यानी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रेमचंद के जीवन में अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर का परिवर्तन आया, क्योंकि वो अध्यापक से डायरेक्ट सब डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए, समझ गए। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मानसरोवर में क्या संग्रहित है। ठीक है, चलिए देखते हैं मानसरोवर में क्या संग्रहित है। इन्होंने लगभग 300 कहानी लिखी है जो मानसरोवर में क्या कहते हैं, मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। तो मानसरोवर में क्या संग्रहित है, तो मानसरोवर में 300 कहानी जो लिखी थी वही संग्रहित है ना। इसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि मानसरोवर में 300 कहानियां संग्रहित हैं, समझ गए। चलिए, सीधा आंसर देना है हमको।
इसका उत्तर क्या देते हैं? मानसरोवर में क्या संग्रहित है? 300, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 300, है ना। 300 कहानियां संग्रहित है। हो गया। मानसरोवर में क्या संग्रहित है? मानसरोवर में 300 कहानियां संग्रहित है। ठीक है, देखिए एक बात बता देते हैं कि सवाल जैसा पूछे वैसा ही आप जवाब दीजिए। ठीक है, ऐसा ना कि यहाँ पे बोला है कि मानसरोवर में क्या संग्रहित है तो हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ऐसे में नंबर कट जाता है। ऐसे देखिए बताते हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने लगभग 300 कहानी लिखी है जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। तो बहुत से स्टूडेंट करता क्या है, यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देगा। ऐसे में लिखे तो सही हो लेकिन इसका नंबर कट जाएगा। समझ गए? जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, फालतू का जवाब मत दीजिए। समझ गए? तो पूछा कि मानसरोवर में क्या संग्रहित है, तो मानसरोवर में सीधा सीधा बता दो 300 कहानी संग्रहित है। समझ गए? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग गद्यांश बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक इस ज्ञान1 एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।